अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रिपल एस स्काई वन न्यूज़ चैनल एचजी से मैं हूं रशीद अहमद। नाजरीन, आपको ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट देते चलें कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर 5I ईदगाह का ग्राउंड कब्जा माफिया का कब्जा कर रहे थे। अपना शादी लॉन के बैक साइड हमारे नुमाइंदे सफ़र अहमद सिद्दीकी ने आवाम से पूछा। मोहसिन शहबाज ने उन्हें बताया कि हम यहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ते थे। चंद साल पहले कब्जा माफिया ने कब्जा किया। जफ़र अहमद सिद्दीकी ने ईदगाह के जनरल सेक्रेटरी जनाब रऊफ़ कुरैशी साहब से मुलाकात की। रऊफ़ कुरैशी साहब का कहना है कि 1993 से मैं केस लड़ रहा हूँ। ईदगाह की जगह के लिए अदालत ने मेरे हक में फ़ैसला दिया। अब ये दूसरी पार्टी आई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला मेरे हक में 2 साल के पहले KDA के इंक्रीमेंट के जमील साहब ने काम बंद करवाया था। KDA और SBCA के इंक्रीमेंट पैसे लेकर 2 नंबर प्लाट के कागजात बना देते हैं। इस काम को रोका जाए। जफ़र अहमद सिद्दीकी ने मस्जिद के मौलाना जनाब मोहम्मद सिकंदर कादरी से मुलाकात की। उन्होंने भी यही बताया। 1995 से मैं ईदगाह की जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। पहले भी कब्जा माफिया ने कब्जा किया था, लेकिन हम जीते थे। हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है, सदर मुमलिकत, वजीर आज़म, आर्मी चीफ, DG रेंजर साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, नैब गवर्नर साहब, वजीर आला IG सिंध साहब, एडिशनल IG कराची का अंधा कानून रिश्वतखोर लोगों को, गवर्नमेंट के मुलाजमीन को जो रिश्वत लेते हैं, अल्लाह के कानून के मुताबिक सरेआम सज़ा दी जाए और इंसाफ किया जाए। ये तीनों हजरात और अहले मोहल्ला का बयान है, अपील है, खुदारा इस पे एक्शन लिया जाए। वीडियो तस्वीर के साथ रिपोर्ट जनाब जफ़र अहमद सिद्दीकी। नाजरीन, ये थी अब तक की न्यूज़ अपडेट। मज़ीद ख़बरों और मुल्की हालात से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और देखते रहिए ट्रिपल एस स्काई वन न्यूज़ चैनल HD। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहसिन शहबाज है जनाब। अच्छा, ये बताइए कि ये जो 5E में ईद का है जिसमें चाइना कटिंग हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं और इससे पहले इसके साथ क्या यहाँ पे क्या हुआ था? ये सब एक पुरानी स्टोरी है। हुआ ये था कि आज से 2 साल पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। तो इलाके के जो लोग थे वो आए, उनसे पूछा कि भाई ये क्या, आप क्या कर रहे हैं? तो कहा जी हमारे पास कागजात हैं। कहना आपके पास कागजात कहाँ से आ गए? ये तो मस्जिद ईदगाह के सामने की जगह है। तो वो कह जी आप ऐसा करते हैं कि हम कल असर पर टाइम लेते हैं, कागजात लेके आ जाते हैं। तो उसमें एक जावेद साहब थे जो अपने आप को कोर्ट का रजिस्ट्रार बता रहे थे। वो आए फाइल लेके, तकरीबन महल्ले के 15-20 आदमी जो वहाँ मौजूद थे। वो फाइल दिखाई दी, ये फाइल है। फाइल जब क्या देखी तो उसमें लिखा हुआ था नॉट ए कंस्ट्रक्शन। तो हमने कहा इस पर तो लिखा हुआ तामीरात नहीं हो सकती। तो कहने के जी फिर आप क्या चाहते हैं? हमने कागजात लेके आए, तो लिखा हुआ जी तामीरात करें, असल कागजात लें, हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है, आप बनाएं इसको। तो कहने ठीक है जी 2-4 दिन में ले आएंगे। उसके बाद जनाब ये हुआ कि 1 हफ्ते बाद उन्होंने अपना सामान समेटा और वहाँ से चले गए। इसके बाद क्या होता है कि जी 2 साल बाद फिर ये कहानी शुरू हो गई। सॉरी मैं बताना भूल गया आपको। जब ये कंस्ट्रक्शन हुई थी तो लोग फिर चले गए थे KDA डायरेक्टर इंक्रोचमेंट के पास। उस वक्त जमील बलोच साहब वो ज़्यादा खुद वो आए थे, महल्ले के लोग वहाँ मौजूद थे, मस्जिद के इमाम साहब थे, काफ़ी लोग थे। उनके सामने जमील बलोच ने कहा ये गैर कानूनी काम है, मैं इसको बंद करा रहा हूँ, ये काम नहीं होगा। उन्होंने ये काम बंद करा दिया था। मीडिया बाकायदा आया था जिसमें 92 चैनल थे, मेट्रो वाले थे, ARY थे और शाह वलीउल्लाह जो मेट्रो को डील कर रहे थे वो भी मौजूद थे। उन्होंने सबने बाकायदा कवरेज की थी और ये काम बंद हो गया था। लेकिन 2 साल बाद फिर ये काम शुरू हुआ। तो हमारे मस्जिद के इमाम जनाब मौलाना अता साहब और रऊफ़ कादरी साहब, उन्होंने आवाज़ उठाई। तो इस माफिया ने उनको बंद करा दिया कोर्ट के अंदर कि जी ये कब्ज़ा कर रहे हैं, ये जो है हमारे प्लाट पर कब्ज़ा कर रहे हैं। 15-15 हज़ार की ज़मानत हुई और वो वापस आए और उस दहशत से इन्होंने काम फिर शुरू कर दिया। अब लोग डर गए कि यार ये तो लोगों को बंद करा देते हैं। तो उन्होंने दिन रात तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। तो मैंने जब देखा तो मैंने लोगों से कहा कि भाई ये तो गलत हो रहा है। तो लोग खौफज़दा थे। 2-4 लोग मेरे साथ शामिल हुए। मैंने एक दरख्वास्त बनाई। ख्वाजा इज़हार MP इलाके के जो हैं, मैंने उनके ऑफिस में जाके वो दरख्वास्त दी कि साहब ये गैर कानूनी काम हो रहा है, इसको आप रोकें
तो वो कहते हैं जी कि इसकी तो इंक्वायरी हो रही है, जब इंक्वायरी हो जाएगी हम रोक देंगे। मैंने इंक्वायरी पे वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जी कहते हैं ना कि सिस्टम ही आउट है, कुछ ना कुछ इसमें था। मैं खामोश हो गया। इत्तेफाक से मेरी चैनल अहद के जो साहब हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी आप एप्लीकेशन बनाएं, हम कार्रवाई करते हैं। खैर उसके बाद क्या होता है, काम जारी था। न्यू कराची के SDM जो थे नईम अहमद सुमरो साहब, पुलिस में फ्री के साथ वहाँ पे आए, उन्होंने रेड मारी। गैर कानूनी काम था, लोगों को उठाया, गाड़ी में डलवाया, बंद किया उनको, और काम बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कुत्ते की दुम टेढ़ी टेढ़ी, अब उन्होंने फिर काम शुरू कर दिया है। अब उसकी जनाब छत बाकी है, वो भी डाल देंगे, देखता हूँ इंतजामिया क्या करती है। तो ये बताएं, उनका उन्होंने ये कहा है कि ये जो काम है, जो उनके पेपर जी हैं, वो अभी प्रोसेस में है। उसके बारे में आप क्या वो कहते हैं? आपके बात सही है। जब ये कल काम शुरू किया उन्होंने 5 बजे, ये इमरजेंसी लाइटें लेके आए, अंदर अंदर काम कर रहे हैं, बाहर मसाला बना रहे हैं। मैंने देखा, मैंने उसी वक्त 1 साहिब को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ये गैर कानूनी काम हो रहा है अपना लॉन्ग सेक्टर 5 में, आप आइए। उन्होंने मेरा नाम पूछा और मुझसे कहा फ़ोन बंद न कीजिएगा, कल की तारीख। मैंने कहा ठीक है। इतने बजे मोबाइलें आई, मुझसे पूछे जी कहाँ है। मैं जी वो सामने प्लाट है, अंदर उसमें काम हो रहा है। मोबाइलें वहाँ चले गई। रात की तारीखी थी, मुझे मालूम नहीं चल रहा था, काफ़ी लोग जमा हो गए थे। न खुदा का जाने क्या हुआ, लेकिन आज उन्होंने फिर काम शुरू कर दिया। कल भी काम हुआ है और आज भी काम जी हुआ हाँ। है। ये 23 तारीख और 24 तारीख को काम हुआ है। बड़े साहब ये सही है। लैंड माफिया है, इसके हाथ बहुत आगे तक गए हुए हैं। शायद हो सकता है इसमें इंतजामी के लोग, अच्छा, लोग काले हर जगह हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम है जी मोइन शहबाज, ब्लॉक नंबर 9, हाउस नंबर 19, सेक्टर 5, न्यू कराची। जो प्लॉट है उसके बिल्कुल बराबर में है अपना लॉन्ग सेक्शन C, उसके सामने गली में मेरा घर है। मैं एक मजदूर शहरी हूँ, ये जो गलत काम हो रहा है इसके लिए आवाज़ उठाना मेरा फ़र्ज़ है। कोई उठाए ना उठाए, मैं तो आवाज़ उठाऊंगा। अच्छा, मौलवी साहब का नाम क्या है जिन 2 लोगों को बंद करवाया था? एक साहब है जी रऊफ कादरी साहब, वो बाकायदा केस लड़ रहे हैं इस सिलसिले के अंदर। मजीद इंतजामिया केस वो लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अच्छा। केस अंडर प्रोसीजर है, लेकिन ये काम शुरू हो गया है। दूसरे का नाम? दूसरे इमाम है मस्जिद के, मक्की मस्जिद सेक्टर 5A ब्लॉक 9 और 10 के मौलाना साईं कादरी साहब, अता मोहम्मद अच्छा, कादरी उनका नाम। शुक्रिया मोइन भाई आपका। आपने हमें ये बयान दिया कि ये ईदगाह की जगह है जो चाइना कटिंग हो रही है, और जिसको अभी असिस्टेंट कमिश्नर ने आके पूरी टीम के साथ बंद करवाया है, और उनका जो है काम अभी चल रहा है प्रोसेस में। उसके बावजूद काम जो है इन्होंने प्लाटिंग पे दोबारा काम शुरू कर दिया है। तो हम कोई आला हुकाम को कोई आप पैगाम देना चाहते हैं? सही, मैं तो सही यही कहना चाहता हूँ कि देखें, आपने मरने के बाद अपनी कब्र में जाना है, हिसाब देना है। और रसूलुल्लाह की हदीस भी है कि कोई किसी एक ज़मीन पर कब्जा करेगा, रोज़े क़यामत 7 ज़मीनों में दफनाया जाएगा। तो खुदारा इस पर आवाज़ उठाएं, इसको रोकें। इसलिए कि आज इसको नेक काम आप करें, कल अल्लाह इसको आपकी सलाह देगा। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं किसी माफिया से नहीं डर रहा, सिर्फ इसलिए कि गलत काम हो रहा है। इमरान खान साहब कहते हैं जी तब्दीली आएगी, तो भाई क्या ये तब्दीली है कि करप्शन यहाँ हो रही है, यहाँ ये कब्जे हो रहे हैं। मेरी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से दरख्वास्त है, मेरी मुराद अली शाह से दरख्वास्त है, मेरी कमिश्नर शाहानी साहब से दरख्वास्त है, इस काम को प्लीज़ रोकें ताकि लोग सुख का सांस लें और मालूम चले जी इंसाफ का भी बोलबाला है। जी बहुत शुक्रिया है मोइन साहब आपका, आपने हमें इंटरव्यू दिया। और इजाज़त दीजिए ज़फ़र अहमद सिद्दीकी, खुदा हाफिज़। जी, आपका नाम? मेरा नाम अता मोहम्मद सिकंदर है। अता भाई आप ये बताइए कि मस्जिद में आप क्या हैं? मैं खतीब व इमाम के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ यहाँ जामा मस्जिद मक्की में। जामा मस्जिद मक्की जी। कितने टाइम से? तकरीबन 25 साल हो गए मुझे, 95 से हूँ। अच्छा, ये एक इशू चल रहा है ईदगाह का, ईद के बारे में आप क्या कहते हैं? ईदगाह का ये पुराना जो है इशू है, ये 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये ईदगाह है, और यहाँ मैं ख़ुद जो है ईद की नमाज़ पढ़ाता हूँ। ईद की नमाज़ पढ़ाता हूँ। कई मरतबा यहाँ पर जो है KDA और लैंड माफिया के ज़रिए जो है कब्ज़ा होने की कोशिश की गई जी, और जिसका केस जो है मेरे से पहले से जो है मौलाना मोहम्मद रऊफ कादरी साहब जो है वो लड़ रहे हैं, और वो केस
99 में मुहतसिब आला के अदालत से हमारे हक में ईद के हक में फ़ैसला आया और उन्होंने कैदी वालों को लिख दिया कि ये ईदगाह रहेगा और जो है जो जिन लोगों को आप लोगों ने जो है प्लाटिंग करके दी वो सारी मनसूख कर दो। तो वो उसके बाद मनसूख हो गई। फिर कुछ अरसे के बाद फिर दूसरे जो है लैंड माफिया वाले जो है आए केडीए और जो है इलाके के थानों के जो है मार्फत से उनकी मदद से, तो फिर हमने उनके खिलाफ केस लड़ा। मौलाना मोहम्मद रऊफ कादरी ने सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट से भी उसने भी फैसले को, उसी मुहतसिब आला के फैसले को बरकरार रखा कि ये ईदगाह ही रहेगा, यहाँ पर कोई प्लाटिंग होगी, कोई जो है यहाँ पर तामीर नहीं होगी। और फिर हाई कोर्ट ने भी यही इसी फैसले को बरकरार रखा कि ये ईदगाह रहेगा और इसमें कोई प्लाटिंग नहीं होगी। हमारा फैसला भी यही है कि ये ईदगाह रहेगा, इसमें कोई जो है कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। फिर उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी फैसले को बरकरार रखा कि हम ईदगाह में तजावुज़ात कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये ईदगाह ही रहेगा और लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, साल में 2 मरतबा नमाज़ें होती हैं। उसके अलावा इलाके के बच्चे जो है यहाँ पर जो है खेलते हैं, क्योंकि इर्दो गिर्द कोई ग्राउंड नहीं है। बच्चे जब रोडों पर खेलते हैं तो उनको जो है एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन किसी के हाथ टूट गया और 2 3 4 तो लोग जो है जान से चले गए, जो है एक्सीडेंट में जो बच्चे खेल रहे थे उनका जो है इंतकाल हो गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का बाजू टूट गया। तो हम जो है अभी भी जो केडीए ने जो है एक साहब को जो है प्लाटिंग करके दी है, वो उन्होंने हमारे ऊपर केस भी किया हुआ है। वो केस अभी जो है चल रहा है तकरीबन 2 साल से सेशन कोर्ट में, तो जो है अभी उसका फैसला नहीं हुआ। तो अभी ये दोबारा जो है इन्होंने तामीरात शुरू कर दी है। अब इनको जो है केडीए की सपोर्ट है, केडीए से वहाँ से जो है कह रहे हैं मैं केडीए ने लेके दिया, हालांकि है जो है ये चाइना कटिंग है, चाइना कटिंग के पेपर हैं, ओरिजिनल जो है उसके ट्रांसफ़र के हैं जी, ट्रांसफ़र के हैं। अच्छा, और ट्रांसफ़र जी के जितने भी जो हैं ये सब जो है चाइना कटिंग है। तो हमारी आला हुकाम से अब भी ये रिक्वेस्ट है, खुदारा लोगों को जो है अल्लाह की बारगाह में सजदा करने से न रोकें। लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, हो सकता है किसी का सजदा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया, तो जो भी इसमें ताउन करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सदक़े में उनका भी बेड़ा पार करेगा और उनकी भी जो अल्लाह ताला हम सब की जो है मग़फ़िरत फरमाएगा। तो हमारा और किसी का, हमारे इलाके वालों का कोई ज़ाती इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम चाह रहे हैं कि यह ईदगाह रहे, लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते रहें और ये हमेशा के लिए ईदगाह रहे। अच्छा, आपको बीच में थाने वालों ने भी बुला के कोई प्रेशर डाला था? थाने वालों ने ये बुलाया था, उसमें मौलाना मोहम्मद रऊफ कादरी भी थे, हमारे इंतज़ामिया के भी लोग थे। थाने वालों ने ये कहा कि हम इदारे की बात मानेंगे, हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। हालांकि उनको जो है पता है कि ईदगाह पुराना ईदगाह है, इससे पहले भी जो है कई जो है लैंड माफिया वाला आए, कब्ज़ा किया उन्होंने, हमने उनके खिलाफ एहतजाज भी किए। ख़ुद जो है केडीए का डायरेक्टर जमील बलोच वो भी यहाँ आया और उन्होंने कहा मैं कभी भी यहाँ तामीर होने नहीं दूंगा, कभी भी यहाँ मैं किसी को जो है प्लाटिंग नहीं करने दूंगा। ये जो है मस्जिद में खड़े होकर जमील बलोच जो डायरेक्टर हैं, अभी पता नहीं है या नहीं, जो पहले केडीए के डायरेक्टर थे, तकरीबन 2-3 साल हुए हैं, वो यहाँ आए थे, मस्जिद में खड़े होकर बोला उसने कि मैं इसको ईदगाह ही रहने दूंगा, लोग यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं और हम भी मुसलमान हैं कि हम चाह रहे हैं कि ये ईदगाह ही रहे। तो उसने डायरेक्टर केडीए जमील बलोच ने भी यही जो है हमें करके गए थे कि मैं ये जो और तामीरात है इसमें मैं इसको भी तोड़वा दूंगा, लेकिन उसके बाद फिर कोई अमल नहीं हुआ। तो हम अभी भी आला हुकाम से ये अर्ज़ करेंगे कि खुदारा इलाके के बच्चों पर, इलाके के लोगों पर रहम करें कि और कोई ग्राउंड नहीं है। और ये प्लस जो ईदगाह है कि लोग यहाँ अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। 25 साल से मैं खुद यहाँ
जो इलाके के थानों को सबको पता है कि ये ईदगाह है, फिर भी वक्ती तौर पे जो है लैंड माफिया के साथ मिल जाते हैं और उनकी ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो न पैसा है, और वो लैंड माफिया वाले आते हैं, उनके पास हराम का पैसा होता है। हमारे पास तो न पैसा है, हम तो ये फी सबीलिल्लाह, मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि इलाके वालों का किसी का कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि ये ईदगाह रहे। मतलब आप ये कहते हैं कि 1993 से ये केस चल रहा था, 2-3 दफ़ा ये जीते भी हैं जी, और ये चाइना कटिंग है और ये है कि ये बच्चों का ग्राउंड भी कहलाता है और असल में ये ईदगाह ग्राउंड है। असल में ईदगाह ग्राउंड और है। ये हम चाहते हैं कि आला हुकाम से ये हमने अपील की है कि इसको ईदगाह ग्राउंड बना रहने दिया जाए और ये माफिया से हमारी जान छुड़वाई जाए। जी जी और ये जो हमें अगर धमकियां वगैरह देते हैं तो जी इससे भी हमें इनको सेफ किया जाए। जी जी सही है ना? हमारा यही मौक़िफ़ है, हमारा बहुत- यही नज़रिया है, चलें, बहुत यही अच्छा। आला हुकाम से अर्ज़ है कि इसको ईदगाह को हमें जो है बचा कर दें लैंड माफिया से, कब्ज़ा ग्रुपों से और कब्ज़ा करने वालों से, और जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है इनसे हमें खाली करवा के दें, ताकि इलाके के लोग जो है यहाँ नमाज़ पढ़ते रहें सुकून से। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर आपका नाम? मोहम्मद रऊफ कादरी रबी। अच्छा रऊफ साहब, ये बताइए ये ईदगाह पे जो कब्ज़ा हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मोहतरम, मामला ये है कि 93 से मैं इस केस में इन्वॉल्व हूँ। 93 में केडी ने एक रेजोल्यूशन पास करके 4000 फुट जो रोड है उसके साथ की तकरीबन 2.5 किलोमीटर की जगह को इन्होंने एमिनिटी प्लाट को कन्वर्ट कर दिया। हमारा इसमें ज़्यादा कंसर्न ये है कि हमारी जो ईदगाह है उस ईदगाह के हवाले से हमने केस किया मोहतसिब में। मोहतसिब ने 94 में मेरे केस का 99 में जो है वो फैसला दिया। इसके बाद जो है एक पार्टी जिसको इस ईदगाह के केस में से फ्लेट अलर्ट हुआ था वो हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में केस नंबर 1205 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक में फैसला आया और कहा गया कि ये रेजोल्यूशन 160 जो है ये गैर कानूनी है, लिहाजा फिर हमारे पे फैसला आया। और उसके साथ साथ ये भी हाई कोर्ट ने कहा कि जिन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया है, जिन्होंने ये किया है काम, ये करप्शन है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये 93 से लेके और ये केस चल रहा है आपका कोर्ट के अंदर? जी जी, ये सब हमने मोहतसिब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को फेस किए तमाम। अच्छा, इसमें थाने में आपको बुलाया था उस टाइम जब आप पार्टी आई थी, उस टाइम क्या हुआ था, क्या बोला था? थाने में आने के बाद एक पार्टी जो है फिर कुछ कागजात लेकर आई कि हमारी ईदगाह के अंदर किसी जगह के प्लाट दिखाने लगे कि हमें केडी ने अलर्ट कर दिया। हमने रिसर्च किया, हमने कहा ये तो हमारी ईदगाह है और ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ना, और एमिनिटी प्लाट है, एमिनिटी प्लाट तो कन्वर्ट हो नहीं सकता जी, आपको जो है ना गैर कानूनी। फिर मैंने एसएचओ साहब से कहा कि आप ऐसा कीजिए, इनको हमारे साथ केडी भेजिए, हम वहाँ पर जाके ये प्लाट के जो कागजात है चेक करेंगे, इसकी डिमार्केशन चेक करेंगे और केडीए से हम पूछेंगे कि आपने एमिनिटी प्लाट के ऊपर कैसे जो है ना वो अलर्ट कर दिया। लेकिन एसएचओ साहब ने जो है ना सामने में कुछ नहीं किया और हमने देखा कुछ दिनों के बाद वो तामीरात वहाँ पर शुरू हो गई। लोगों में शदीद इश्तिहार है कि ये कोई आज की ईदगाह नहीं है, ये पुरानी 30-40 साल पुरानी ईदगाह है। लोग जो है ना इसके लिए जो है मुश्तिल हैं और वो ये कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाता तो इस मुल्क में फिर इसका क्या होगा। अच्छा, एसएचओ साहब जो हैं ये पहले जिनसे मुलाकात हुई थी कि ये वही हैं? नहीं, एसएचओ साहब ने जी 2 पार्टियां कुछ हैं, एक कितने हम पे केस किया हुआ है कि ये हमारे प्लाट पर कब्जा कर रहे हैं, वो सेशन कोर्ट में केस चल रहा है D14 के नाम से, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सेंट्रल के पास। और एक दूसरी पार्टी आई, 2 पार्टियां अब तक हमारे सामने आई हैं, दोनों मुख्तलिफ कागजात शो करती हैं, लेकिन इसकी सही डिमार्केशन नहीं है कि ये प्लाट कौन सा है। और ये जो अभी पार्टी आई है ये कौन सी पार्टी है? ये सेकंड पार्टी है। ये सेकंड है, एक फर्स्ट वाली थी वो हार गई थी। नहीं, फर्स्ट वाली अभी उसका केस चल रहा है हमारा। केस चल रहा है। राजा अच्छा, एसएचओ जो हैं ये फरजाद साहब यही थे पहले? हाँ, इस केस के मामले में फरियाद साहब से ही डील हुई है, इसी से बात हुई, किसी और से नहीं। अच्छा, तो आप ने अभी बताया कि आपने अभी करंट लास्ट में कब दरख्वास्त दी है नैब में? हाँ, मैं जब बहुत जगह से थक गया तो नैब के अंदर मैंने 2013 के अंदर जो है ना एक शिकायत भेजी तमाम जजमेंटी कापी लगा के डीजी नैब कराची को, और मुसलसल उसके बाद से उन्हें रिमाइंड कर रहा हूँ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने फिर 26 तारीख को जो है
चेयरमैन नेब को जो है ना ये दरख्वास्त भेजी है कि डीजी नेब कराची के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि 5 साल से मेरे केस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और इस तमाम अरसे में सिर्फ कराची के डीजी नेब ने एक काम किया है कि मुझे आईडी अलॉट की है और इसके अलावा उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं गाहे बगाहे दफ्तर भी जाता रहा हूँ, टेलीफोन भी करता रहा हूँ, रिमाइंडर भी देता रहा हूँ, लेकिन डीजी नेब कराची का जो है रवैया बिल्कुल जो है ना सुस्त है और किसी किस्म की कोई कार्रवाई 5 साल में उन्होंने नहीं की। 13 बल्कि 5 से भी ज़्यादा साल हो गए। 13 में मेरे पास तमाम रिकॉर्ड है जो उनकी कापियाँ रिसीव कराई हैं और तमाम है, सिवाय आईडी अलॉट करने के नेब ने कि ये आपकी आईडी है, आप इसके जरिए से करस्पॉन्डेंस करेंगे, और उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। वो आईडी का नंबर जो है मैं भिजवाने तो याद नहीं है, लेकिन मैंने कुछ डॉक्यूमेंट अपने साथी को दिए हैं, वो इंशाल्लाह आपको दिखा देंगे। अच्छा, आप कुछ आला हुकाम को क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, आला हुकाम चाइना कटिंग पे? आला हुकाम तो यही है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, और बिलखुसूस हमारी जो ईदगाह है ये पहले जो है ग्रीन बेल्ट थी, जिसका इकरार जो है KDA ने खुद मोतीसू के पास किया है और उनकी जजमेंट में भी लिखा हुआ ग्रीन बेल्ट थी। ग्रीन बेल्ट को जो है ना बरकरार रखा जाए। हमारा व्यू तो ये है कि पूरी इसके ऊपर जो है जो फैसला है मनोन अमल किया जाए, लेकिन हमारा ज़्यादा कंसर्न जो है ना, ज़्यादा कंसर्न हमारा ये है कि हमारी ईदगाह जो है इसको रिस्टोर किया जाए। और जैसा कि मोहतसिब ने अपने फैसले में कहा था कि इस प्लाट को पार्क में कन्वर्ट किया जाए, हमारा इसमें किसी किस्म का कोई अलॉटमेंट का तो जहन नहीं है कि हम अलॉट कराएं, बल्कि इसको पार्क के लिए मोहतसिब ने अपने फैसले में कहा है इसको पार्क बनाया जाए। और इसके अलावा कानून जिस तरह से तकादा करता है, कानून के तकाजे हैं उनको पूरा किया जाए और उसके मुताबिक जो पर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और मोहतसिब के फैसले के ऊपर अमल किया जाए। अच्छा, इसमें बीच में कोई पार्टियां भी शामिल हो गई थी सियासी? सियासी पार्टी अपने दौर में जो उस वक्त की कराची की थी वो इन्वॉल्व हुई थी, हमें धमकियाँ भी दी गई, लेकिन चूंकि एक मजहबी मामला था, मजहबी मामले के अंदर मजहबी आदमी जो है हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। हमने किसी की परवाह नहीं की और हम अपने तौर पर और अल्हम्दुलिल्लाह कानूनी तौर पर जो है हम सुप्रीम कोर्ट तक जीत चुके हैं। अच्छा, बस अब आप ये चाहते हैं कि ये ईदगाह की जगह है, इसको ईदगाह की जगह बरकरार की जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको माना जाए और उस पर अमल किया जाए। बिल्कुल, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, मोहतसिब ने जो कहा है कि इसमें KD के अफसरान ने जो बेईमानी की है, करप्शन की है, बाकायदा करप्शन को इस्तेमाल किया है, माल प्रैक्टिस को इस्तेमाल किया अपनी जजमेंट में, हम चाहते हैं कि उन के वो जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। शुक्रिया।